वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी तक चैनल पे आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से कवर करा दिए गए हैं। तो चलिए अब आज से शुरू करते हैं जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल है, 1 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच में किस साल लड़ा गया था? तो ये 1818 में लड़ा गया था। भीमा कोरेगांव युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच में। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेल रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? तो वाराणसी में। पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है इन्होंने? तो ब्राज़ील के। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के। किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश की टीम है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पुरुष अंडर 18। किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में महिला अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता है? तो हरियाणा की टीम है ये। महिला वाले में हरियाणा की टीम है और पुरुष वाले में क्या देखा था हमने? MP की टीम थी। फिर किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है? तो ये मंजुला सुब्रमण्यम है गुजरात की पहली मुख्य सचिव महिला। फिर 3 जनवरी 2023 को महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम के साथ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। और वासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है भारत। तो कितने देश इसमें शामिल हैं? 42 देश इसमें शामिल हैं। वासेनार समझौते का भारत बना है 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष। फिर कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान में विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू को मिला है सिल्वर। किस मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का गठन करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? तो सेबी के द्वारा जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं इनको इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का गठन करने का निर्देश दिया गया है। RBI किस अवधि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML पर आधारित प्लेटफॉर्म उत्कर्ष 2.0 को शुरू करने जा रहा है? तो 2023 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, RBI लॉन्च कर रहा है उत्कर्ष 2.0। फिर आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा में देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये किस देश के निर्माण से ये हो रहा है? किस देश के सहयोग से? तो चाइना के। ठीक है, चीन के सहयोग से नेपाल में देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोखरा में। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान है पश्चिम बंगाल में। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया गया? यानी ग्लोबल फैमिली डे, ये 1 जनवरी को। चुनाव आयोग ने किन मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये घरेलू प्रवासी जो डोमेस्टिक माइग्रेंट हैं उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन चुनाव आयोग ने विकसित किया है। 1 जनवरी 2023 को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई। तो फादर ऑफ गॉड पार्टिकल कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। 1 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई।
सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन है? तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन है तमिलनाडु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। तो क्रोएशिया की राजधानी पूछा गया है, तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन लोगों ने यूरो करेंसी को अपना लिया है अपनी करेंसी के रूप में। फिर उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी, अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा कितना लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये है 22,000 मेगावाट। इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी में अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा 22,000 मेगावाट। राज्य में स्थानीय निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को। और 3 जनवरी 2023 को वस्त्र मंत्रालय ने हाथ से बुनी 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 929 शुरू किया है? तो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। चुनाव आयोग का है ये मिशन 929। फिर गायत्री सुमित्रा सेन का निधन हो गया, तो ये पश्चिम बंगाल की थी। और 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में आयोजित भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया पिनाराई विजयन ने। 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूसी प्राधिकरण यानी CDTI सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा CDTI कर्नाटक में। और जारी कॉफ़ी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश का कॉफ़ी निर्यात 2022 में 1.66% से बढ़ करके 4 लाख टन हो गया है। तो भारत कॉफ़ी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, कॉफ़ी के मामले में भारत जो है एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। पश्चिम बंगाल के कौस्तव चैटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौस्तव चैटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर पश्चिम बंगाल से हैं ये। फिर 5 से 8 जनवरी 2023 तक ढाका लिट फेस्ट कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका 10वां है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन गंवाने वाले। फिर दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी ABHWC शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो 1.5 लाख का लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट है RBI की। याद रखिएगा RBI की रिपोर्ट है स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया। 1 जनवरी 2023 अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो स्वीडन ने EU की अध्यक्षता अगले 6 महीने के लिए 1 जनवरी 2023 से। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है? एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? असम में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार के रक्षा उपायों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो नित्यानंद राय की अध्यक्षता में ये कमेटी है। ये क्या है? गृह मंत्रालय ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति और भाषा और रोजगार के रक्षा उपायों की चर्चा के लिए। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से केंद्र के किस वर्ष 500 और 1000 मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है? तो 2016। फिर है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। चर्चा में रहने वाला शब्द क्रायोमेस का संबंध है। क्रायोमेस का संबंध है प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापन से।
हाल ही में किस देश में पहली बार ट्रांसजेंडर महिला कैदी एम्बर मैकलॉगलिन को मौत की सज़ा दी गई है? तो ये अमेरिका में किया गया है कि किसी ट्रांसजेंडर को मौत की सज़ा दी गई है। फिर किस राज्य में स्थित गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। वॉल ऑफ पीस केरल में है। हाल ही में जॉन डेलोंग उनकी टीम पहले ज्ञात वायरोवोर की खोज की है, जो कि है एक जीव वायरस जो वायरस खाता है। वायरोवोर क्या है? एक जीव है जो वायरस को खाता है। 3 जनवरी 2023 राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये सब द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, इसकी शुरुआत की गई है सूरत से एनटीपीसी के द्वारा। जनवरी 2023 में पहली बार भारत एशियाई प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। इसमें कुल 32 सदस्य हैं और 2023 में भारत जो है एशियाई प्रांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट। ये आयुष मंत्रालय क्या है? ये है आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है, जो केवल 10 सेकंड में माइक्रोप्लास्टिक्स को शीघ्र और कुशलता से फिल्टर कर सकती है? तो ये है दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल सहित 37 अन्य बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। सियोम पुल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। REC कंपनी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 दिसंबर 2022 को कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है असम में। कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है? तो चाइना। हाल ही में किस दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी के पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो संविधान दिवस पर। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL देश के पहले चार्टर्ड गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? पिनराई विजयन ने। फिर है 27 दिसंबर 2022 को पंजाब के गवर्नमेंट स्मार्ट मॉडल टाउन के स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्रा महफूजा को निम्नलिखित में से किस जिले में एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो इनको पटियाला में, महफूजा को पटियाला में एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर। नए शोध के अनुसार भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिक प्रजातियों में 97% तक किस वर्ष विलुप्त हो सकती हैं? तो वर्ष 2100। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू किया है? तो मणिपुर ने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है? तो ये अमिताभ बच्चन की। नवंबर 2022 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहला अंतर्जातीय पक्षी सर्वेक्षण शुरू किया गया। ये उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है कांगेर। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला अंतर्जातीय पक्षी सर्वेक्षण यहाँ शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर लॉन्च किया है, जो कि है मोगली। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है मोगली। 5 से 6 जनवरी 2023 को किस मंत्रालय ने तमिलनाडु के तंजावुर में संगीत और नाटक की परंपरा पर धारा का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों हैं इसमें। ठीक है, धारा तमिलनाडु के तंजावुर में। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 जनवरी 2023 तक देश का पहला पर्पल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में। पर्पल फेस्टिवल गोवा में।
11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन किस शहर में? हैदराबाद में। फार्मूला ई रेस हैदराबाद। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 6 जनवरी को। फिर अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का गठन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो संयम मेहरा को। FIH ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए हाल ही में किस भारतीय कंपनी समूह को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो इसमें है JSW ग्रुप। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका। मधुमक्खियों के लिए पहला टीका अमेरिका। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में? तो भोपाल में किया गया। असम सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसको सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यह है तपन सैकिया को। तपन सैकिया को असम वैभव 2022-23 का अवार्ड। इसरो और किस कंपनी ने 5 जनवरी 2023 को भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। तमिलनाडु के तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो RN रवि ने। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के परिसर में ऑस्ट्रेलिया की किस पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज की मूर्ति का अनावरण किया है? तो बेलिंडा क्लार्क की। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहले मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है जयदेव उनादकट। ठीक है, पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये तिरुवनंतपुरम केरल में। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? चाइना। ठीक है, सबसे पहले देखिए जर्मनी ने चलाई हाइड्रोजन ट्रेन, उसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना। मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया है? चुनाव आयोग ने बिहार का। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मोसिप विकसित किया है। यह संस्थान स्थित है बेंगलोर में। 6 जनवरी 2023 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS का स्थापना दिवस मनाया गया। 76वां स्थापना दिवस BIS का। 12-13 जनवरी 2023 तक आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी। जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? सुखाश्रय सहायता कोष है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं के लिए है ये। 8 जनवरी 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया है? तो गुजरात में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में सबसे ज़्यादा पतंग गुजरात है, जिसके लिए गिनीज रिकॉर्ड में नाम है। फिर है किस राज्य में पशुओं के लिए देश की पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस शुभारंभ किया गया है? तो ये भी गुजरात में। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा। तलचर उड़ीसा। 12 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया जा रहा था? ये भारत और जापान के बीच का है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए धर्म गार्जियन किनके बीच का है? ये तो वीर गार्जियन है भारत और जापान का। 23 जनवरी 2023 को सैन्य टैटू आदिवासी नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में 1901 के बाद साल 2022 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। 2022 5वां सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया? तो ये थे इटली के फुटबॉल प्लेयर थे वियाली, इटली से बिलोंग करते हैं। साल 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया? तो जापान को पीछे छोड़ के भारत पहुंच गया है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल मार्केट में। 6 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने
20 यानी यूथ समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। तो अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो मेघालय में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्रांतिकारी किसने लिखी है? क्रांतिकारी पुस्तक लिखी है संजीव सान्याल ने। संजीव सान्याल की पुस्तक है क्रांतिकारी। भारत का कौन सा शहर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो चेन्नई। चेन्नई में महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार है। महाराष्ट्र में किस शहर की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है? तो ये जालना और नागपुर दोनों की पुलिस को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई, बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड। राजस्थान में SJVN की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया। तो अपोलो जो 7 था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1968 में। 1968 में अपोलो। इसी तरह देखिए आर्टेमिस मिशन है, उसको देख लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के जगह मिशन को UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला हुआ है? तो ये उड़ीसा। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में। वाराणसी में कचरे से कोयला बनाने वाला संयंत्र प्लांट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष थानों में चुना है? तो यह अरवल महिला पुलिस थाना। और आज का आपका आखिरी सवाल है, पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में शिव थापा और हुसामुद्दीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इनको मिला है गोल्ड। तो आज के 100 सवाल ये कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो आपको MCQ दिए जा रहे हैं, ये आपके आने वाली UP PCS, MP PCS, आपका हरियाणा PCS हुआ, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS, या फिर वनडे एग्ज़ाम कोई, जैसे आपको RO हो गया, आपका वन दरोगा हो गया, CGL वगैरह, जो जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करंट अफेयर्स को MCQ के माध्यम से कवर करा रहे हैं, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू RO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं, जो आपकी आने वाली UP PCS, MP PCS, हरियाणा PCS या फिर उत्तराखंड PCS या फिर कोई वनडे एग्जाम हुआ जैसे आपका समीक्षा अधिकारी वन दरोगा, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है केरल। यहाँ पे कंप्लीट पूरा राज्य जो है डिजिटल बैंकिंग वाला हो गया है। 12 से 16 जनवरी 2023 तक परशुराम कुंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो परशुराम कुंड महोत्सव आयोजित किया जाना है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो केसरी नाथ त्रिपाठी राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, नाम याद रखिएगा। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार थीम के साथ प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस और थीम थी प्रवासी अमृतकाल में प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर किसी वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को, 50वें न्यायाधीश। हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ किस राज्य में है? तो जोशीमठ है उत्तराखंड में, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा इसको? तो 10 से 16 जनवरी तक, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2023 को एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। 13 से 17 फरवरी 2023 तक 14वां एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर में। एरो इंडिया बेंगलोर में। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला ये आयोजित किया गया 242 जिलों में।
बैंक पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड PPBL ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो सुरेंद्र चावला बने हैं PPBL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी। फिर है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हरा करके एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया के। ठीक है, लगभग हर बार पूछता है। नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फिर हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन का अंडर 15 टाइटल जीता है? तो ये हैं अनाहत सिंह को मिला है ब्रिटिश जूनियर ओपन का टाइटल अंडर 15। हाल ही में किस संस्थान ने प्रदूषित जल को साफ करने के लिए बायोलेजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा। 9 जनवरी 2023 को वित्तीय समावेशन संकेतक पर G20 कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहाँ की गई? तो ये की गई है कोलकाता में। ठीक है, वित्तीय समावेशन संकेतक G20 पहली बैठक कोलकाता में की गई। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तो ये केरल में जितने भी मनरेगा श्रमिक हैं इनको पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना। फिर हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। ठीक है, NSO ने अनुमान लगाया है 7% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन करने के प्रयास में किस राज्य सरकार ने सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम है त्रिपुरा का। ठीक है, और ये है सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में सहर्ष त्रिपुरा। हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, सुपीरियर केरोसिन ऑयल ये है लो स्मोक, इसमें धुआं कम उठेगा, तो ये है भारत पेट्रोलियम का। फिर हाल ही में कर्नाटक के हम्पी और मैसूर को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में सूचीबद्ध किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो ये योजना लॉन्च की गई थी 2014 से 2015 तक डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो कर्नाटक के हम्पी और मैसूर को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने वाटर्न क्यूएस रीमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। फिर हाल ही में भारत सरकार ने उड़द और तूर दालों के मुफ्त आयात की अनुमति को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2024 तक जो उड़द और तूर दाल है उस पर मुफ्त आयात मार्च 2024 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है? कलासा बंडूरी परियोजना है कर्नाटक की। ठीक है, कलासा बंडूरी परियोजना कर्नाटक। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। साथ ही में याद रखिएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया था फिजी में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है IIT रुड़की ने। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए। फिर अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन निकालने वाला भारत का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। ठीक है, अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन। फिर है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च की है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण किलाउआ ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, इसीलिए खबरों में है। तो किलाउआ ज्वालामुखी जो है वो अमेरिका में है। किलाउआ अमेरिका। द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र के दौरान कितने भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया? तो ये टोटल 27 लोगों को दिया गया है, बस इतना ही देखना है। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है जनवरी 2024 तक के लिए। ठीक है, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
फिर है हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था 2004 में। फिर प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजान सखी, ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया MS धोनी ने। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया का हाल ही में निधन हो गया। इनको कब पद्म भूषण दिया गया था? तो ये 2017 में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ऑलराउंडर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य में पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये महोत्सव संबंधित है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ छेरछेरा महोत्सव। भारत की स्टार महिला, ठीक है, सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। तो सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये अमित शाह ने किया है। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। 12 जनवरी को विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है कर्नाटक में, और इसकी थीम रही है विकसित युवा विकसित भारत। फिर 16 से 18 फरवरी 2023 तक विश्व मसाला कांग्रेस यानी WSC का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। विश्व मसाला कांग्रेस मुंबई। वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, और इसकी थीम थी वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। फिर RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर का खिताब जीता है। तो RRR के निर्देशक तो ये हैं SS राजमौली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो दिल्ली सबसे प्रदूषित था। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है जयपुर राजस्थान में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जयपुर राजस्थान। मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जनवरी को। मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। हाल ही में DRDO ने कहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा, और ये करता है DRDO के अंडर में। पृथ्वी 2 उड़ीसा से। फिर किस राज्य के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन II का निधन हो गया है? तो ये राजा थे ग्रीस के। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन किए जाने में मंजूरी दे दी है? तो ये देखिए कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ये स्थित था नेशनल वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी संस्थान। इसका अब नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये है कोलकाता में। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है? 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है बहुत। 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह किसका आयोजन किया जाएगा? तो ये है 11 से 17 जनवरी 2023। ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। फिर हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। इसको विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, DRDO ने विकसित किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। फिर अमेरिकी दूतावास की अंतरिम प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने किस शहर में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की परियोजना की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है पैगाह मकबरा, याद रखिएगा।
नवीनतम गणना के अनुसार दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में कुल मिलाकर के 96 प्रजातियों के 26,747 पक्षी दर्ज किए गए हैं। तो दीपोर बील कहाँ पे है? ये असम में है ये वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य असम। फिर हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस बीमारी के लिए लेकेनमैप दवा को स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो लेकेनमैप दवा है अल्जाइमर की। फिर आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और किस देश ने युवा पेशेवर योजना यानी YPS शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये इंडिया और यूके के बीच में है। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसके लिए देश के पिछड़े 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसमें बिहार के कितने हैं? तो बिहार के 61 हैं। अब गूगल कर लीजिएगा इसमें यूपी के कितने हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है? तो ये रुद्रप्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित राहुल संस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है? तो डॉक्टर अरुण कुकसाल हैं उत्तराखंड के। फिर हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाए जाने की मंजूरी दी है? तो टनल पार्किंग बनेगी मसूरी में, उत्तराखंड की पहली। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अपर्णा सेन को। भारतीय सेना उत्तराखंड जिले में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। तो ये देहरादून में बन रहा है। और किस देश के फुटबॉलर ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ह्यूगो लॉरिस हैं फ्रांस के खिलाड़ी, ये फुटबॉल से संन्यास लेंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक के हिसाब से 6.6%। अभी पीछे हमने NSO का पढ़ा था, तो NSO के हिसाब से 7%। ठीक है। फिर हाल ही में किसे पहला पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान प्रदान किया गया? पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान सबसे पहला दिया गया अदार पूनावाला को, अदार पूनावाला। ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 12 जनवरी को। थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। पोषण कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस भारत महिला क्रिकेटर के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो स्मृति मंधाना के साथ। फिर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है 14 मई के एग्जाम के लिए। सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है मथुरा में। हाल ही में किसने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो ये है प्रिंस हैरी। विश्व हिंदी सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने किस देश के सबराग मुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका के साथ भारत का है सबराग मुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का। फिर है 11 से 15 जनवरी तक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सारंग किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा? सारंग 2023 ये आयोजित किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव। किस राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जातीय जनगणना शुरू किया है? ठीक है, जातीय जनगणना ये शुरू की गई है बिहार में। ठीक है, बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना बिहार। गीतकार जावेद अख्तर की ज़िंदगी पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसने किया? जादूनामा का विमोचन किया है गुलजार ने। ये जो गीतकार हैं जावेद अख्तर, उनके ज़िंदगी पर ये पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक हैं अरविंद मंडलोई। ठीक है, लेखक अरविंद और विमोचन किया गुलजार ने। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है? ठीक है, क्षैतिज आरक्षण मिला है 30% का उत्तराखंड में महिलाओं को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक का नई दिल्ली में विमोचन किया। इनके सहलेखक हैं, इसके साथ मनसुख मांडविया के साथ में इनके सहलेखक हैं आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर। हाल ही में तितली पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक दुर्लभ तितली प्रजाति व्हाइट टेफलेट रॉयल बटरफ्लाई खोजा है? तो यह है कन्नूर, केरल में।
हाल ही में WHO ने किस देश में इबोला वायरस के प्रयोग से शताब्दी घोषणा की है? इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा, तो ये युगांडा में कर दी गई है। हाल ही में T20 सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सूर्य कुमार यादव सबसे तेज 1500 रन T20 में। फिर हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक लॉन्च किया है? तो ये है इजी ड्रोन्स, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 50वीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की रैंकिंग 50वीं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो ये हैं AC चरड़िया हैं। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये स्कूल है अगरतला में। जनवरी 2023 में देश के एरिक गार्सेटी को भारत ने अपने राजदूत के रूप में नामित किया है। तो ये अमेरिका से हैं, ठीक है। ये अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, एरिक गार्सेटी। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच में 36वीं रणनीतिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 4 से 10 जनवरी 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी किस राज्य में आयोजित की गई? तो राजस्थान में। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है 18वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI देश में पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक निर्दिष्ट किए हैं, जो कब से लागू होंगे? 1 अगस्त 2023 से बासमती चावल की पहचान के लिए। फिर 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी किसने दिखाई? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वाराणसी। फिर हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक मणि प्रसाद का निधन हो गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2019 में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के कार्य प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अस्पतालों को रैंकिंग ग्रेड देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य के कोट्टायम में कुमारकोम और कोझिकोड के बेपोर को विकसित करने के विकास के लिए चुना गया है? तो ये हैं सब केरल में। फिर हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भितरकनिका है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से बिना किसी देरी के सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूचित के तहत नील कुरुंजी यानी स्ट्रोबैलेथिस कुंथियाना को संरक्षित पौधों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो अनुसूचित 3 में। फिर हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना को दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो केरल। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो शिलोंग में, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग। स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों के जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये है विदिशा। भारत में हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? शांति कुमारी ये मुख्य सचिव हैं तेलंगाना की। फिर 12 जनवरी 2023 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में, सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा।
फिर हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ये एसबीआई की है, ठीक है। ई बैंक गारंटी सुविधा एसबीआई और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किसी दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? तो ये हैं सुल्तान अहमद अल जाबिर। सुल्तान अहमद अल जाबिर को COP28 के अध्यक्ष के तौर पे नामित किया गया है। तो दोस्तों आज के 100 MCQ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। 1 मिनट करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के 100 MCQ। 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी पुणे में। उसके बाद है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटक में कितने मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, कर्नाटक में 255 मेगावाट की। हाल ही में किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो सर्बिया, ठीक है। सर्बिया ने भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चिक्का रंगप्पा ने, ठीक है। हाल ही में किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है? तो ये है गरुण एयर स्पेस। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी फरहान बेहरडियन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फरहान हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल ICG जहाज कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? तो कमला देवी को कमीशन किया गया है कोलकाता में। कमला देवी कोलकाता। 14 जनवरी 2023 को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, जो पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2017 में, ठीक है। और वैसे मनाया जाता है 14 जनवरी 2023 को मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस। जनवरी 2023 में भारत और किस देश ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स भारत और पनामा के बीच में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो ये है जापान का। भारत में किसमें 50वीं रैंक है? 85। भारतीय रेलवे के बीच भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा। ये है अयोध्या से लेकर के जनकपुर के बीच में, ठीक है। भारत गौरव डीलक्स AC टूरिज्म ट्रेन अयोध्या से लेकर के जनकपुर। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट नामक ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी की जाती है। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज की शुरुआत की है? तो राजनाथ सिंह ने, ठीक है, राजनाथ सिंह ने शुरुआत की है सोल ऑफ स्टील चैलेंज। फिर प्रशांत कुमार शाही को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो बिहार। बिहार के नए महाधिवक्ता हैं प्रशांत कुमार शाही। हाल ही में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुल्लक का आयोजन किया गया है देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के भूस्थानिक इकोसिस्टम में नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकथॉन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। 14 जनवरी 2023 से ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF का कौन सा संस्करण ढाका में आयोजित किया गया? तो 21वां संस्करण। 15 जनवरी 2023 को 75वां थल सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर में। थल सेना दिवस समारोह बेंगलोर में। 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 8वीं एक्सप्रेस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो इसको रवाना किया नरेंद्र मोदी ने। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापत्तनम। हाल ही में बार्सिलोना ने किस टीम को हरा करके 14वीं बार
स्पेनिश सुपर कप जीता है, तो रियल मैड्रिड को हरा करके। हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस देश के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने जीता है? तो हैरी ब्रूक हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। दिसंबर 2022 के लिए इनको मिला है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जो हैं एस्ले गार्डनर, ये किस देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कवि तिरुवल्लुर के सम्मान में तिरुवल्लुर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को तिरुवल्लुर दिवस। तिरुवल्लुर जो थे एक प्रसिद्ध कवि थे। फिर स्पीक मैके और किस मंत्रालय ने श्रुति अमृत के तहत म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला के लिए आपस में सहयोग किया है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, स्पीक मैके और संस्कृति मंत्रालय की पहल है ये म्यूजिक इन द पार्क श्रुति अमृत के तहत। फिर है भारत सरकार ने मौसम की परिस्थितियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से कवर करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क, इससे कवर करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। इसके होने के बाद भारत में क्या है, मौसम की परिस्थितियों की और ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी। फिर है भविष्य के शहरों का वित्त पोषण समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ विषय पर 16-17 जनवरी 2023 को G20 की अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई? तो पुणे में। फिर अमेरिका के लुसियाना स्टेट के न्यू ऑर्लिन्स शहर में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब किस देश की आरमानी गैब्रियल ने जीता है? तो ये हैं अमेरिका की गैब्रियल रही हैं मिस यूनिवर्स 2022, ये हैं अमेरिका की, और इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के लुसियाना स्टेट में। फिर 15 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने आदरज मोटी गुजरात से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? तो अमित शाह ने शुरुआत की है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला देश का 5वां राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 5वां राज्य हिमाचल प्रदेश। 15 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने मोटे अनाजों पर विशेष एपिसोड के साथ फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान ऑन सीरीज की लॉन्च की है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है, फिर किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा छाप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये हैं इटली के। क्लेयर लोम्बार्डेली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूछा गया है OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य? अंधता नियंत्रण पॉलिसी ये लागू करने वाला है राजस्थान। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की है? तो श्रीलंका। यूरोपीय संघ ने अपना प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण का उद्घाटन कहाँ किया है? स्वीडन में। हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? FSSAI के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी को अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ठीक है, फ्री एम्बुलेंस सेवा ये है स्विगी ने शुरू की है अपने जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? दावोस में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में। किस देश के सांग जंगचेग ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी ये बने हैं? तो ये सांग हैं चाइना के खिलाड़ी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए मानव रहित सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो यह रसिया। सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट रसिया का है। फिर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी TPREL हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट किस शहर में आयोजित करेगी? तो यह है मुंबई में। हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुंबई में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। फिर है हाल ही में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा देने वाले कितने भारतीय शांति रक्षकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसमें कुल 1171 लोगों को सम्मानित किया गया।
हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO में विदेशी प्रोजेक्ट पर तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो ये हैं सुरभि जाखमोला। सुरभि जाखमोला BRO में विदेशी प्रोजेक्ट पर तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। फिर है बिजनेस 20 इंसेप्शन की बैठक कहाँ की जाएगी, तो बिजनेस 20 वाली बैठक है गांधीनगर में, और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हमने देखा कहाँ था, पुणे में। फिर है किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, 2027 तक। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए है 2027। ठीक है, TB एलिमिनेशन है 2030। उसी तरह आपका सिकल सेल एनीमिया है 2047। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा टारगेट्स। फिर है हाल ही में किस कंपनी ने महिला IPL के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए हासिल कर लिया है, तो ये है वाईकॉम 18। पोंगल त्यौहार पर परंपरागत खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में आयोजित होता है। ठीक है, जल्लीकट्टू जो कि पोंगल पर आयोजित किया जाता है त्यौहार है तमिलनाडु का। फिर आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण वरुण 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, स्वास्थ्य वाली बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में। फिर NTPC REL ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो त्रिपुरा ने। 15 जनवरी 2023 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 148 स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो IMD का मुख्यालय है नई दिल्ली में। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया, तो ये खोला जाएगा BHU में। 16 जनवरी 2023 को वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान किया, तो टोटल 41 स्टार्टअप्स को ये पुरस्कार दिया गया है। 13 जनवरी से उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं, तो 16 देश भाग ले रहे हैं इसमें। हाल ही में एक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के भंडार की खोज खनन कंपनी LKAB ने किस देश के किरुना क्षेत्र में की है, तो स्वीडन में। डॉक्टर AD दामोदरन का निधन हो गया, ये एक वैज्ञानिक थे। फिर है PM नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की पूर्ति के लिए किस आयोजना को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यह है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं या फिर मानवीय संकट के समय विकासशील देशों में आपको दवाओं की आपूर्ति कराना। फिर भारत में स्टार्टअप की सफलता को सराहना देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है, 16 जनवरी को। जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के साथ पहली बार व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, तो यह है चाइना के साथ ये 100 अरब डॉलर के पार हो गया है। कोरबा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कोरबा आयुध फैक्ट्री है अमेठी में। फिर 18 जनवरी को बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सागर परिक्रमा कार्यक्रम कंफ्यूज नहीं करना है, ये पर्यटन या संस्कृति नहीं है, ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। फिर है हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा ओरन वेसन थिनते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है, तो ये हैं के वेणु। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, इसके लिए देश के पिछड़े 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने प्रखंड हैं, तो 68 है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 68 प्रखंड। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, तो ये है चाइना ने ये किया हुआ है। फिर है किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना हुआ है। कोल्लम जिला संविधान साक्षर है केरल का। फिर है माघ बिहू या भोगाली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहू देखिए असम में। फिर जनवरी 2023 में किसे
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है पंकज कुमार सिंह। हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद करने का फैसला किया है। ये किस वर्ष ये शुरू की गई थी? तो ये 2006 में शुरू की गई थी पढ़ो प्रदेश स्कीम। इसमें क्या था कि अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली ये स्कीम थी। फिर हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है एनसीईआरटी के द्वारा। परख जो है ये है पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, ये है एनसीईआरटी के द्वारा। हाल ही में जनता अलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने? तो ये है नानेरा फिल्म, इसको मिला है गोल्डन कैलाश। फिर है हाल ही में किस देश के पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को देगा ये टीका भारत। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो नालंदा में खोज की गई है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान ल्यूसिल रैंडन, ठीक है, यानी सिस्टर ऑन्द्रे, जिनकी एज थी 118 साल, इनका निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित थी? तो ये फ्रांस की थी। ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान थी, ठीक है। वर्तमान यानी जनवरी 2023 में भारत कुल स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? 107। फिर हाल ही में किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? श्रीलंका ने, ठीक है। फिर नीलाक्षी साहा सिन्हा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी आर्मेनिया में। फिर है स्टेट फाइनेंसेस द स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23, ये किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट? ये जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। फिर शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं, ठीक है। फिर है 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसको किस साल गठन किया गया था? इसका 2006 में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, 2006 में गठन। किस राज्य में स्थित लोकटक झील में 90 से अधिक वर्षों बाद बत्तख की दुर्लभ प्रजाति सांदागमन देखी गई है? तो लोकटक लेक है मणिपुर में, और यहाँ पे काफ़ी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है बत्तख की, संदागमन, ठीक है, ये बत्तख की प्रजाति है। फिर कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान कितना कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1 बिलियन टन, ठीक है। कोयला मंत्रालय ने 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य। पर्यटन मंत्रालय ने 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया? ये होगा तो ये नई दिल्ली में। फिर हाल ही में रीन्यू पावर ने किस राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है? तो ये कर्नाटक में। हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी SR 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। फिर भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ मालदीव रुपया की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? 10 करोड़ मालदीव रुपया। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन के रूप में परिवर्तित नहीं करने का फैसला लिया है? समेत शिखर जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, ये झारखंड में है। झारखंड सरकार ने इसको पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने का फैसला नहीं लिया है। फिर नीलमणि फुकन का निधन हो गया, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। इनको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुकन का, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि थे। अभी उनका निधन हो गया है। स्पॉट बेली डीगर उल्लू पहली बार किस राज्य के शेषाचलम वन में देखा गया है? तो शेषाचलम वन जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे बहुत पहली बार स्पॉट बेलीड ईगल देखा गया है, उल्लू। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का एक दुर्लभ चमगादड़ देखा गया। तो कांगेर घाटी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है। उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संस्करण के लिए कुल कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? तो 14 जिले। जनवरी 2023 में भारतीय सेना ने महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी किस देश में तैनात किया है? तो सूडान में।
फिर आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता गुजरात संशोधन विधेयक 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? इसको मंजूरी प्रदान की गई है 4 जनवरी 2023 को। फिर है, फरवरी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तुर्की। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस शहर में आयोजित जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जयपुर। हाल ही में किस देश की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जेसिंडा है न्यूजीलैंड की पीएम। फिर हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जुआन फुक हैं वियतनाम के राष्ट्रपति। फिर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी द्वारा किस देश के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये आतंकवादी है पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मक्की। और आज का आखिरी सवाल है, तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये कृष्णमाचारी श्रीकांत के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 100 MCQ कंप्लीट हुए। ये जो आपको MCQ कराए जा रहे हैं वो आपके अपकमिंग यूपी, MP, हरियाणा, उत्तराखंड इन सबको देखते हुए कराए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, आज के 100 MCQ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, यानी WEF ने भारत के किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? ठीक है, तो यह हैदराबाद। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद को चुना हुआ है। फिर है, किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर। भारत 2022 में टेक VC निवेश के लिए विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये पूछा गया है। तो इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका। फिर है, जारी वैश्विक रिसर्च एजेंसी ट्रैक्शन आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में किस शहर के स्टार्टअप्स 10.8 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने के साथ देश में शीर्ष पर रहे? तो ये बेंगलुरु। फिर कंसल्टिंग फर्म EY के अनुसार 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने करोड़ डॉलर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कुल 26 लाख करोड़ डॉलर। ये है आपका कंसल्टिंग फर्म EY के अनुसार। 2023 में प्रथम भारत मिस्र संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है राजस्थान में। फिर विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 18 से 22 जनवरी तक किस शहर में आयोजित इंटरनेशनल डी टूरिज्मो FITUR में भाग ले रहा है? तो ये होगा मैड्रिड में, ठीक है, मैड्रिड में होगा। फिर हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा हैं, ठीक है, प्रवीण शर्मा हैं इसके निदेशक। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों की सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों का मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया है केरल में, कुल 60 दिनों का अवकाश, याद रखिएगा। किस देश के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैडुक रूइट को मानवता की सेवा के लिए बहरीन के ISA अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैडुक रूइट हैं नेपाल से संबंधित। फिर ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में भारत के पहले और दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। फिर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकतंत्र के लिए शिक्षा विषय पर भारतीय सह प्रायोजित संकल्प को कब अपनाया? तो इसको अपनाया गया है 18 जनवरी 2023 को। फिर हाल ही में सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, ठीक है, रिपोर्ट है ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी।
फिर किस राज्य की पुलिस ने छात्रों को साइबर सुरक्षा और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता के लिए साइबर एम्बेसडर प्लेटफॉर्म की पहल शुरू की है? तो ये है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना की पुलिस के द्वारा ये है पहल। फिर मारिक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास आयोजित किया गया है श्रीलंका और अमेरिका के बीच का है। ठीक है, मारिक्स। फिर हाल ही में किसके नेतृत्व वाली ARI की टीम ने ठाणे के जिले के मंजरे गांव में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है? तो यह है डॉक्टर मंदर दातार की नेतृत्व में। फिर है 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन जो कि वागीर है अपने बेड़े में शामिल होगी। इन सबमरीनों का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये है फ्रांस। ठीक है, कलवरी श्रेणी की 5वीं है सबमरीन वागीर, फ्रांस के सहयोग से। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया जो संबंधित है साइबर सुरक्षा से। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया? तो कुल 96 पुलिसकर्मी उत्तराखंड के जिनको सम्मानित किया गया। फिर जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी दुनिया के 10 सबसे बड़े अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शाहरुख खान किस स्थान पर हैं? तो ये हैं चौथे स्थान पर। 12 से 15 जनवरी 2023 को केरल साहित्य महोत्सव का 6ठा संस्करण कोझिकोड केरल में आयोजित किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया गया? तो 21 जनवरी को। ठीक है, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। यूनेस्को ने इस वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किस मंत्रालय ने भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की है? तो ये पहल है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने किस शहर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई? तो भुवनेश्वर। पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन किसके द्वारा जारी की गई? तो यह है BBC के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBC के द्वारा जारी की गई है ये इंडिया द मोदी क्वेश्चन। कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुणा मिलेर। फिर है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली समलैंगिक महिला कौन बनी है? ये हैं जनानी रामचंद्रन। किस देश की संसद 2023 में G20 देश के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन आयोजित करेगी? तो भारत। ठीक है, P.A. मल्लेश का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। P.A. मल्लेश सामाजिक कार्यकर्ता। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत की क्या रैंकिंग है? इसमें भारत की रैंकिंग है चौथी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अमेरिका टॉप पे, भारत चौथे नंबर पे। 18 जनवरी 2023 को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का 41वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी AIAQMS वॉल्यूम 1.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजोफ का निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के थे। किस भारतीय बल्लेबाज ने MS धोनी का भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा ने। खबरों में रही किसान विकास पत्र यानी KVP योजना को पहली बार इंडिया पोस्ट के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1988 में। किसान विकास पत्र 1988। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के अपने पहले एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है।
तो इसको जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये है 2021 में लॉन्च किया गया था। ये है नासा का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो सियोल में आयोजित की गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य है भारत सरकार का। हाल ही में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए एक नया मेटावर्स उत्पाद यानी हॉकीवर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हॉकी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप को कब लॉन्च किया गया? तो 9 जनवरी 2023 को। फास्टेस्ट पेमेंट ऐप है ये पे रूप। ठीक है, किस शहर में भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मेट्रो स्टेशन पुणे में। ठीक है, सबसे गहराई पर स्थित। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी वित्त पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस खिलाड़ी ने NSCI इंडिया स्नूकर ओपन 2023 जीता है। ऑल इंडिया स्नूकर ओपन ये जीता है लक्ष्मण रावत ने। फिर आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित? तो इसमें 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हैदराबाद के अंतिम और 8वें निजाम मुकर्रम जाह बहादुर का निधन हो गया। तो ये पूछा गया है कि हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था 1948 में। और 8वें और अंतिम जो निज़ाम थे मुकर्रम जाह बहादुर, उनका निधन हो गया है। सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ ने सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड विषय पर दो दिवसीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का चौथा हवाई अड्डा। एल लोबरगाट ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश के खिलाड़ी एम अमीन ताबतबाई ने जीता है? तो एम अमीन है ईरान के खिलाड़ी। फिर रीवा में मध्य प्रदेश की पहली 1600 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाली दोहरी सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। और ये लेन है 6 लेन वाली सुरंग रीवा में। गूगल ने भारत के प्रसिद्ध ये पहलवान हैं खासाबा दादा साहेब जाधव की 97वीं जयंती पर डूडल बनाया है। तो ये जो दादा साहेब जाधव हैं ये एक पहलवान हैं। फिर हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की फलक मुमताज ये 23वीं नेशनल स्की चैम्पियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है? तो फलक जो हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। प्रकाशित पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है शुभ्रा गुप्ता की इरफान खान के ऊपर। किस कंपनी ने पोल्बोरेस्ट ब्रांड के तहत उन्नत स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए संकेतित दुनिया की पहली जेनेरिक पैल्बोसिक्लिब टैबलेट लॉन्च की है? तो ये है MSN ग्रुप की। डिजिटल तरीके से पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के सांची के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पे किया गया है? किस देश में? तो बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में जो भारत का सांची का प्रसिद्ध पूर्वी गेट है इसकी प्रतिकृति का अनावरण। फिर 18 से 22 जनवरी 2023 तक हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह 2023 का कौन सा संस्करण? तो इसका है 8वां संस्करण। फिर किस संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म जैंट के ऑपरेशंस ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो ये है IIT मद्रास का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भार OS जो हमारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर है भारत से मैत्री पाइपलाइन।
ठीक है, यानी IBFPL जून 2023 से बांग्लादेश को किस फ्यूल की आपूर्ति करेगी। जो मैत्री पाइपलाइन है वो भारत बांग्लादेश के बीच की फ्यूल पाइपलाइन है और ये डीजल की आपूर्ति करेगी। फिर है इंडियन अचीवर्स 2022 में किसे सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें सम्मानित किया गया है R विष्णु प्रसाद को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित रविदास घाट पर दूसरा CNG टर्मिनल बनाया जाएगा। रविदास घाट पर दूसरा CNG टर्मिनल, ये रविदास घाट है आपका वाराणसी में। किस राज्य सरकार में महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना है पंजाब सरकार की। तो नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किस देश की खिलाड़ी अन सियंग ने जीता है। अन सियंग हैं दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी और इन्होंने जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये अहोम में है। ठीक है, अहोम रिवॉल्ट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही अहोम साम्राज्य का ही चराईदेव मैदान है, इसको विश्व धरोहर के रूप में नामित करने के लिए सूचीबद्ध। फिर उड़ीसा के जाजपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो नवीन पटनायक ने। जनवरी 2023 में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो DGCA के अगले महानिदेशक हैं विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त DGCA के अगले महानिदेशक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने 17 से 12 जनवरी तक किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 किया। तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू किस देश में स्थित है। माचू पिचू प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये स्थित है पेरू में। ठीक, ऐसे ही सवाल आ जाते हैं। फिर क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हिपकिंस बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। भारतीय दूतावास ने 21 जनवरी 2023 को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विषय पर 5 किलोमीटर की मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किस देश में किया। तो ये है काठमांडू, नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। किस देश के कुनलावुत वितिदसन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये हैं कुनलावुत, जो हैं थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर 1960-70 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायकों में से एक डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया। ये अमेरिका से संबंधित थे। फिर केंद्र सरकार ने रुपे कार्ड, रुपे और एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। तो 2600 करोड़ रुपए के। ठीक है, 2600 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी। किस राज्य में स्थित पय्यनाड स्टेडियम ने फुटबॉल के ड्रीम गोल पेनल्टी शुरुआत में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो केरल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों के बुनियादी दस्तावेजों को डिजिटलीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। तो वायनाड भी है, ये केरल से ही केरल का जिला है। फिर जीवाश्म वैज्ञानिकों ने किस राज्य में डायनासोर की मांद और शाकाहारी टाइटनोसॉरस के 256 अंडों की दुर्लभ खोज की है। तो मध्य प्रदेश में ये खोज की गई है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को किस देश में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। तो उत्तरी कोरिया में। ठीक है, जूली टर्नर उत्तरी कोरिया में राजदूत, विशेष दूत। फिर है किस राज्य ने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य 2025 तक।
फिर हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर की स्थापना किस राज्य में की है? तमिलनाडु में। फिर प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो देखिए, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। ठीक है, लुंगलेई फायर स्टेशन कहाँ है? मिजोरम में। इसको और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इन दोनों को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। फिर है केंद्र शासित प्रदेश में जमीन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN लॉन्च किया गया है, लद्दाख। फिर आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत में अपने प्रमुख गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? मास्टर कार्ड का है ये। ठीक है, गर्ल्स फॉर टेक मास्टर कार्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट BV जोशी का निधन हो गया। इनको किस वर्ष प्रित्जकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो BV जोशी 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? तो 2008 में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी पहली बार 2008 में। आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है भारत पर्यटन विकास निगम के साथ। संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। फिर टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 24 जनवरी को, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 से 5 फरवरी 2023 तक एक बड़ा अभ्यास आयोजित करने जा रही है। इसको नाम दिया गया है प्रलय का। फिर है 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार जीता है? तो अपराजितो द अनडेफिनेट। ठीक है, अनडिफीटेड। फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के अस्का थाना को 2022 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के खिताब से सम्मानित किया है? तो अस्का थाना है उड़ीसा का पुलिस स्टेशन, और 2022 का देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के खिताब से इसको सम्मानित किया गया है, अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा। फिर जनवरी 2023 किस देश की सरकार ने सोने के अवैध खनन और कुपोषित जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बीच यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है? तो ये ब्राजील की न्यूज़ है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर दुर्ग में देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो कालिंजर दुर्ग है बांदा में। ठीक है, बांदा जिले में। PM नरेंद्र मोदी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता हैं? 4 हैं। ठीक है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे नामकरण किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। इसमें 4 विभूतियों को क्रमशः कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 11 लाख। फिर आज का आखिरी सवाल है। उत्तराखंड के किस जिले में स्थित बनबसा थाने को 2022 के लिए देश के तीसरे सर्वश्रेष्ठ स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो ये है चंपावत। तो आज का हमारा 100 MCQ कंप्लीट हुआ। ये आपके देखिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए पेड ग्रुप का MCQ है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये आपकी आने वाली UP, MP, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार या फिर कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हुआ जैसे समीक्षा अधिकारी, वन दरोगा, SI वगैरह, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है प्रभा अत्रे को, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 21 से 28 फरवरी 2023 तक एक विशेष अभ्यास ऑप्स अलर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये है BSF का अभ्यास है, ऑप्स अलर्ट।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सरस मेला 2023 किस जिले में आयोजित किया गया? तो सरस मेला 2023 आयोजित किया गया है जम्मू में। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं ज़रूर वोट देता हूं थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे और इस बार की थीम थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं ज़रूर वोट देता हूं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जनवरी 2023 पारंपरिक ममानी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ममानी महोत्सव आयोजित किया गया है लद्दाख में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जमीन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को। 25 जनवरी को स्थापना दिवस था हिमाचल प्रदेश का 53वां। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कुल 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गणतंत्र दिवस के दिन। 25 जनवरी 2023 को पहला इंडिया स्टैक डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 25 जनवरी 2023 को पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन नई दिल्ली में। कौन सा देश ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता बना है? ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता बना है भारत। चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है बनवारी लाल पुरोहित ने। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट ये है चंडीगढ़ में। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वाइप अप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वाइप अप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। भारत सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये है यूविन। ठीक है, यूविन ये भी भारत सरकार का ही है, कोविन की तरह ही प्लेटफॉर्म है। ये जो यूविन है ये गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। कलाकार अमल फेलम्बन ने मक्का में ग्रैंड मस्जिद रोड पर दुनिया की सबसे बड़ी लंबी सुलेख पेंटिंग बनाया है। इसकी लंबाई है 75 मीटर। फिर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है कोहिमा नागालैंड में। 25वां विश्व स्काउट जम्बोरी किस देश में आयोजित किया जा रहा? तो दक्षिण कोरिया में। विश्व स्काउट जम्बोरी दक्षिण कोरिया। 23 से 24 जनवरी 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग किस शहर में प्रौद्योगिकी प्रयोग और चुनाव शुचिता पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग और चुनाव शुचिता। फिर है हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ द इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर बना है रूस भारत का चौथा। ठीक है, और किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी को मिला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ये एक ब्रिटिश भारतीय हैं। फिर पुरातत्वविदों ने किस देश में दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन की खोज की है? तो नॉर्वे में दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने किस सेवानिवृत्त जज को शूटिंग विश्व कप 2023 के लिए प्रशासक नियुक्त किया है? तो ये हैं AK सीकरी। AK सीकरी को शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल हैं 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। डिजिट देख लीजिएगा। ठीक है, कुल 106 हैं। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91। 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 19 महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। फिर है ORS के जनक दिलीप महानलोबिस को मेडिसिन बाल रोग के क्षेत्र में
किस पद्म पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो इनको दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पाने वाले 6 लोगों में एक हैं दिलीप महानलोबिस। ये ORS के जनक हैं और इनको मेडिसिन बाल रोग के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत सार्वजनिक कार्यों के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म विभूषण। ठीक है, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया है सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है? पद्मश्री पाने वाले में उत्तर प्रदेश के 7 लोग हैं, बाकी टोटल 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, कौन नहीं है उसमें? तो देखिए, ईश्वर चंद्र वर्मा कला क्षेत्र वाले तो नहीं है, बाकी बिहार के 3 लोगों में सुभद्रा देवी कला, आनंद कुमार साहित्य व शिक्षा और कपिल देव प्रसाद कला, इन 3 लोगों को बिहार में दिया गया है पद्मश्री। फिर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर ये मिस्र के रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 कितने विजेताओं को पुरस्कृत किया? तो 25 को। फिर ICC रैंकिंग में किस देश की टीम नंबर 1 ODI टीम बन गई है? तो भारत की टीम। ठीक है, ICC रैंकिंग में भारत की जो टीम है वो ODI रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। फिर है, किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के लिए देश के सबसे पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सेरवैवेक लॉन्च किया है? तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ठीक है, सेरवैवेक जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है। ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित सर्वाइकल कैंसर के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये किसने लिखी है? तो ये देखिए दोनों की है, R कौशिक और R श्रीधर, ये दोनों की कंबाइंड बुक है। फिर है, डिजिटल क्रिकेट फैन के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक हैकेथॉन नेक्स्ट इन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ICC और नियम, ये दोनों हैं, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, नेक्स्ट इन। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ट्रोपिक्स जो है वो हिंद महासागर में। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि हिंद महासागर है या अरब। ट्रोपिक्स भारतीय नौसेना का अभ्यास है। फिर भारत के फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट सुपर कप 2023 का आयोजन 8 से लेकर के 25 अप्रैल तक किस राज्य में किया जाएगा? तो केरल में। सुपर कप 2023 केरल में ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मांड्या जिले में स्थित चिक्कार सिनाकेरे गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? तो ये गांव है कर्नाटक में। चिक्कार सिनाकेरे गांव तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है, ये कर्नाटक में है। फिर है, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता है? तो गोवा का एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसको मिला है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। किस राज्य सरकार ने राज्य के सूखा पीड़ित किसानों के लिए 467 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये झारखंड के। ठीक है, सूखा पीड़ित किसानों के लिए है जल संरक्षण योजना। भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा किस राज्य में शुरू की है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है तरंग मेल सेवा। ठीक है, भारतीय डाक विभाग की है ये, समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की। फिर दमन की दिव्या नाम से प्रसिद्ध प्रभाबेन सोबगचंद शाह का निधन हो गया। इनको कब पद्मश्री मिला था? तो इनको मिला था 2022 में। ये दमन की दिव्या नाम से फेमस हैं। फिर 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये के सच्चिदानंद को दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र। पेप्सिको फाउंडेशन और किस संस्था ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो ये पेप्सिको और केयर, इन दोनों का मिलाकर के है सी फीड द वर्ल्ड।
संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यूएन की तरफ से ये अनुमान है 5.8% का। ठीक है, बाकी यूएन, आईएमएफ और भारत का ये सब कुछ आप देख लीजिएगा कि कुछ कुछ फेमस संस्थाओं ने कितना अनुमान लगाया है जीडीपी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। फिर है आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब, ये मिला है बाबर आजम को। फिर आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो नटालिया सीवर को मिला है, ये है इंग्लैंड की खिलाड़ी। ठीक है, महिलाओं में नटालिया और पुरुषों में बाबर। फिर यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा डेंजर साइट में विश्व विरासत इसमें नामित किया है? तो ये है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन का ओडेसा है, इसको डेंजर साइट में नामित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने महिला इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कितने टीमों का ऐलान किया है? तो 5 टीमों का। फिर कर्नाटक के नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कर्नाटक का है नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर परियोजना, इसका आधुनिकीकरण है। फिर है FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है कजाकिस्तान। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर थीम के साथ 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? ठीक है, बिहार के किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट? तो ये है भागलपुर में। ऊंट महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये बीकानेर में। ऊंट महोत्सव 2023 बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। ऊंट महोत्सव बीकानेर देख लिया, पतंग महोत्सव गुजरात। फिर है 8वां विश्व संस्कृत सम्मेलन, तो ये कैनबरा। ठीक है, 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 कैनबरा। फिर है VLSI डिज़ाइन पर 36वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एम्बेडेड सिस्टम पर 22वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। फिर है किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के व्यवसायीकरण की घोषणा की है? तो कनाडा ने फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के व्यवसायीकरण की घोषणा, कनाडा। फिर है किस देश के खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधन पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुना? तो ये भारत है। फिर आगे बढ़ते हैं। खाद्य और पोषण सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 IFFANS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मोहाली में। ठीक है, खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मोहाली में। फिर है जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो कुल 19,744 करोड़ रुपए। ठीक है, 19,744 करोड़ रुपए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर। तीसरा, इंटरपोल के यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। किस बैंक ने भारतीय सैनिकों के लिए विक्रम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है BOB। ठीक है, विक्रम क्रेडिट कार्ड जो है भारतीय सैनिकों के लिए है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को। फिर जनवरी 2023 में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक ये हैं नरेश लालवानी। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक नरेश लालवानी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने किस शहर में सेंटर ऑफ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में 1 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले PCB पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुरुआत हुई थी 1948 में। केंद्र सरकार द्वारा किस द्वीप पर मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP विकसित करने की योजना बना रही है? तो ये देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप है। अगर ICTP यानी मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार द्वीप में। फिर
हाल ही में भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीते प्रतिवर्ष लाने के लिए। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फिर हाल ही में लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए एकल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल यानी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने। फिर आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर हैं तहलिया मैकग्रा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। तो आईसीसी विमेंस T20 में हैं तहलिया और आईसीसी पुरुष में हैं सूर्य कुमार यादव। हाल ही में राष्ट्रीय जैविक संस्थान यानी NIB द्वारा जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैविक गुणवत्ता वाला शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में। फिर हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड। ठीक है, डेबी हॉकले मेडल न्यूजीलैंड की तरफ से। फिर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीतने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर कौन हैं? तो ये हैं आसिफ शेख। आसिफ शेख को मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। हाल ही में होयसाला काल के अपनी तरह के पहले अद्वितीय हीरो स्टोन पत्थर के शिलालेख की खोज किस राज्य में की गई है? कर्नाटक में। ठीक है, हीरो स्टोन कर्नाटक में खोज की गई है और ये बिलोंग करता है होयसाला काल से। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैश्विक उद्यमी को भारत में योगदान के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है सुनील कृष्णन को। फिर नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग अ प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को होता है इंटरनेशनल कस्टम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और इस बार की थीम थी नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग अ प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है 47 कर्मियों को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये है मिशेल योह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री मिशेल योह हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पाम ऑयल किसानों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर यानी समाधान लॉन्च किया है? तो ये है गोदरेज एग्रोवेट। ठीक है, गोदरेज एग्रोवेट का है ये समाधान वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर है ऑयल पाम किसानों के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 27 से 31 जनवरी 2023 तक संघाई सहयोग संगठन यानी SCO फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो SCO फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया मुंबई में। राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। फिर 2 से 4 फरवरी तक G20 की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है, रोजगार कार्य समूह वाली बैठक है जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान में G20 की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक। 30 से 31 जनवरी 2023 तक G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप G20 का। फिर उत्तराखंड के किस शहर में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है? बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है ऋषिकेश में। ये एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। 30 वर्षों बाद जियोटेल मिशन समाप्त हो गया। ये मिशन नासा और किस स्पेस एजेंसी का था? ठीक है, तो नासा और जाग्जा यानी जापान का। ठीक है, जियोटेल मिशन ये 30 वर्षों बाद ये समाप्त हुआ है। जनवरी 2023 अमेरिका और किस देश के अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका और जापान। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड यानी राइट्स ने ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन द्वारा एक स्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन ये राइट्स और IIT कानपुर के बीच का है। IIT कानपुर और राइट्स इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन।
फिर हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो ये मिला है रेणुका सिंह को। ल्यूमिनस भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगा? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री। 27 से 31 जनवरी तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। खबरों में रहा बूढ़ा पहाड़ झारखंड में है। फिर किस टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब। किस देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। ठीक है, पुरुष वाला खिताब जीते हैं नोवाक और महिला वाला खिताब जीती हैं आर्यना। फिर पुरातत्वविदों ने किस देश में 4300 साल पुरानी मम्मी की खोज की है? तो ये खोज की गई है मिस्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित विजय सागर पक्षी अभयारण्य 1 से 3 फरवरी तक यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो ये जो विजय सागर पक्षी अभयारण्य है ये महोबा में है, और विजय सागर पक्षी अभयारण्य में ही आपका यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का 7वां संस्करण। फिर आज का आखिरी सवाल है, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ दिवस ये मनाया गया 29 जनवरी को।